साथियों नमस्कार, मैं प्रमोद कुमार आपका स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में। किसान भाइयों, आज जान लो कि गन्ने की फसल में कैल्शियम खाद का क्या उपयोग होता है, गन्ने में कैल्शियम खाद क्यों डालना चाहिए। आज इस वीडियो में आपके लिए यही बताऊंगा कि गन्ने के लिए कैल्शियम खाद क्यों इतना उपयोगी होता है। साथ में आपके लिए ये भी बताऊंगा कि मार्केट में कैल्शियम खाद के सस्ते विकल्प क्या हैं, क्योंकि आप में से अधिकांश किसान भाई गन्ने की फसल में कैल्शियम खाद को इसलिए नहीं डालते क्योंकि इसका प्राइस कुछ दूसरे खादों के मुकाबले अधिक होता है। लेकिन किसान भाइयों, अगर आपने कैल्शियम खाद के गन्ने की फसल में फायदे जान लिए तो आप अपने आप को गन्ने की फसल में कैल्शियम खाद डालने से नहीं रोक पाओगे। तो किसान भाइयों, ये तो आप सभी जानते हो कि कैल्शियम खाद गन्ने में मोटाई बढ़ाने का कार्य करता है, लेकिन किसान भाइयों इसके गन्ने की फसल में जो दूसरे कार्य हैं वो भी बहुत जबरदस्त कार्य हैं। तो किसान भाइयों, अगर आपने अपने जिस गन्ने में कैल्शियम खाद का बिखराव कर दिया, उस गन्ने में दूसरे गन्नों के मुकाबले रोग काफी कम दिखाई देंगे, क्योंकि किसान भाइयों कैल्शियम खाद किसी भी फसल में पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बहुत अधिक बढ़ा देता है। इसलिए किसान भाइयों, जिस गन्ने की फसल में कैल्शियम खाद का बिखराव कर दिया जाता है, उस गन्ने में दूसरे गन्नों के मुकाबले बहुत कम रोग देखने को मिलते हैं, क्योंकि किसान भाइयों कैल्शियम पौधे की कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्लियों को बहुत ही मजबूत बना देता है, और जो गन्ने की बाहरी परत होती है वो भी काफी सख्त हो जाती है, जिसके कारण आसानी से कोई भी कीट गन्ने के अंदर प्रवेश नहीं कर पाता। तो एक तो सबसे बड़ा फायदा गन्ने में कैल्शियम डालने का ये है कि जिस गन्ने में कैल्शियम खाद का बिखराव कर दिया जाता है, उस गन्ने में कीटों का प्रकोप काफी कम दिखाई पड़ता है। और दूसरा फायदा ये है कि कैल्शियम के उपयोग से जड़ों का विकास काफी शानदार होता है, जो किसी भी पौधे के लिए सबसे आवश्यक होता है, क्योंकि जिस पौधे की जड़ों का विकास काफ़ी अच्छा होगा और जड़ें काफ़ी मजबूत होंगी, वो पौधा ऑटोमेटिक ही काफ़ी शानदार ग्रोथ करके चलेगा। और कैल्शियम खाद का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपने जो भी अपनी फसल में अभी तक खाद डाले हैं, कैल्शियम खाद डालने के बाद पौधा उन सभी पोषक तत्वों को आसानी से खींच लेता है। कैल्शियम खाद की ये भी विशेषता होती है कि जो मिट्टी में दूसरे पोषक तत्व पड़े हैं उनको भी आसानी से पौधों तक पहुंचा देता है, और साथ ही मिट्टी के पीएच को भी संतुलित बनाए रखता है। तो किसान भाइयों, कैल्शियम खाद का गन्ने में उपयोग करने से गन्ने की पैदावार में बहुत अच्छी वृद्धि होती है, रोग और कीटों का प्रकोप कम होता है, गन्ने की मोटाई और लंबाई काफी शानदार देखने को मिलती है, और गन्ना काफी ठोस होता है, जिस कारण से गन्ने में बहुत ही शानदार वजन भी देखने को मिलता है। तो किसान भाई जो अपनी फसलों में कैल्शियम खाद का सबसे अधिक जो उपयोग करते हैं वो कैल्शियम नाइट्रेट का करते हैं, जिसमें कैल्शियम के साथ साथ नाइट्रेट भी मिलती है, जिससे किसान भाइयों किसी भी फसल की बहुत शानदार ग्रोथ देखने को मिलती है। लेकिन किसान भाइयों इसका प्राइस मार्केट में कुछ अधिक होने के कारण बहुत सारे किसान भाई अपनी फसलों में कैल्शियम खाद का प्रयोग नहीं कर पाते। लेकिन किसान भाइयों, आपको बताना चाहूँगा कि ये महंगी तो होती है, लेकिन इसके गन्ने की फसल में तो बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने को मिलते हैं, क्योंकि इसके अंदर आपको कैल्शियम के साथ साथ नाइट्रेट और कुछ मात्रा में बोरोन भी मिल जाती है, जो गन्ने की फसल में बहुत ही आवश्यक होते हैं। लेकिन फिर भी अधिकांश किसान भाई गन्ने की फसल में इस खाद का उपयोग इसलिए नहीं करते कि ये काफ़ी महंगी पड़ती है। तो किसान भाइयों, आज मैं आपको कैल्शियम खाद के सस्ते विकल्प के बारे में बताऊंगा, जिसके अंदर कैल्शियम की मात्रा भी काफ़ी अधिक होती है। तो किसान भाइयों, जैसा कि आप देख पा रहे हो, आप इस वाले कैल्शियम खाद को अपने गन्ने की फसल में उपयोग में ला सकते हो। ये जो कैल्शियम की पूर्ति करने वाला खाद है, इसको अधिकांश किसान भाई जिप्सम के नाम से जानते हैं, क्योंकि किसान भाइयों जिप्सम के अंदर बहुत ही अधिक मात्रा में कैल्शियम होती है। और किसान भाइयों, यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि मार्केट में दो प्रकार की जिप्सम उपलब्ध होती है।
एक होती है दानेदार, जिसको आप देख पा रहे हो किसान भाइयों, इसमें कैल्शियम सल्फेट के रूप में होती है, लेकिन इसके अंदर आपको नाइट्रेट नहीं मिलेगी। आपको इसके अंदर कैल्शियम लगभग 29% से 32% इसके अंदर कैल्शियम मिलेगी। साथ में इसके अंदर आपको सल्फर 10 से 18% मिल जाती है और कुछ मात्रा इसके अंदर मैग्नीशियम की भी होती है। किसान भाइयों, ये जो आप जिप्सम देख पा रहे हो ये दानेदार जिप्सम है, और एक जिप्सम होती है पाउडर वाली, जो सरकारी संस्थाओं पर आसानी से उपलब्ध हो जाती है। लेकिन किसान भाइयों, खड़ी फसल में आपको दानेदार जिप्सम का ही बिखराव करना चाहिए, क्योंकि जो पाउडर वाली जिप्सम होती है उसका उपयोग लास्ट जुताई से पहले किया जाता है। तो किसान भाइयों, ये जो आप जिप्सम देख पा रहे हो इसको बहुत सारी प्राइवेट कंपनी अलग अलग नामों से बनाती हैं, और जिसके मार्केट में अलग अलग प्राइस भी देखने को मिलते हैं। और ये पूरा एक बैग 50 kg का होता है, जिसका उपयोग आप 1 एकड़ गन्ने की फसल में 1 बैग यूरिया में मिलाकर कर सकते हो। बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने को मिलेंगे। किसान भाइयों, हम कैल्शियम की पूर्ति के लिए अपने अधिकांश गन्ने में इसी का प्रयोग करते हैं। लेकिन किसान भाइयों, आपको यहाँ पर एक बात और बताना चाहूँगा कि इसके अंदर कैल्शियम सल्फेट होती है, जो धीरे धीरे पौधे को उपलब्ध होती है, जिस कारण से इसके रिजल्ट धीरे धीरे लेकिन लंबे समय के लिए मिलते हैं। क्योंकि कैल्शियम सल्फेट पानी में कम घुलनशील होता है, इसलिए मिट्टी में पड़ने के बाद वो धीरे धीरे घुलता है और पौधे को लंबे समय तक उसकी उपलब्धता बनी रहती है। जैसा कि किसान भाइयों, DAP जो खाद होती है वो भी पानी में कम घुलनशील होती है, लेकिन लंबे समय तक फसलों को उपलब्ध होती रहती है। इसी प्रकार से कैल्शियम सल्फेट भी लंबे समय तक फसलों को उपलब्ध होता है। लेकिन इसके मुकाबले कैल्शियम नाइट्रेट खाद पानी में 100% घुलनशील होती है, जो तुरंत ही डालने के बाद पौधे को उपलब्ध हो जाती है। क्योंकि 100% पानी में घुलनशील होने के कारण मिट्टी में डालने के बाद वो तुरंत मिट्टी में मिक्स हो जाती है, जिसको पौधा तुरंत ही ग्रहण कर लेता है। तो किसान भाइयों, आप अपनी फसल के और अपनी पॉकेट के हिसाब से इन दोनों ही कैल्शियम खादों में से किसी एक का प्रयोग कर सकते हो और अपने गन्ने की फसल से अच्छा उत्पादन ले सकते हो। लेकिन किसान भाइयों, यहाँ पर मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक अपने गन्ने की फसल में कैल्शियम खाद का बिखराव नहीं किया है, तो अपने गन्ने की फसल में कैल्शियम खाद का बिखराव अवश्य कर दें। तो किसान भाइयों, आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दूसरे किसान भाइयों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, और अभी तक जिन भाइयों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी के बटन को ऑल पर सेलेक्ट कर दें, ताकि तब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँच सके।